राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन पर जो लगातार आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। लगातार उसकी एक ऐसी मन की स्थिति है कि कहां पर कुछ ऐसा हो कि वो आप पर अटैक्स करे। कुछ मन के अंदर उसके भाव हैं, कड़वाहट है, गुस्सा है, नाराजगी है, झगड़ा है, अंदर से एक दुश्मनी का भाव है जो अभी तक छुपा हुआ है। सामने से वो पर्सन आई थिंक शायद वो चीजें नहीं कर रहा, सामने से वो बड़ा ही इनोसेंट दिखता है, बड़ा ही नॉर्मल सा इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर उसके छुपे हुए भाव जो आपको लगातार नुकसान देना चाहते हैं, लगातार ऐसा सोचते हैं कि वो आपको बर्बाद कर देंगे, या फिर बदले की बहुत ज्यादा भावना। कोई ऐसा इंसान जो लगातार आपके सामने भी नहीं है, मतलब आपके सामने इनोसेंट है, आपकी फैमिली का है एक इंसान जो आपके सामने बिल्कुल इनोसेंट है, ऐसा जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपके लिए ऐसा कुछ कर देना चाहता है कि जिंदगी भर आप रोएं। मतलब एक बर्बादी की एंड लेवल तक आपको लेके जाना चाहता है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं उसी पर्सन पर जो छुपा हुआ है। तो देखेंगे उसके मन के भाव। तो चलिए देखते हैं कि उसके मन के भाव क्या हैं और आप कैसे पर्सन हैं। हम चेक करेंगे एनर्जी। फर्स्ट हम एनर्जी चेक कर लेते हैं, आप कैसे इंसान हो। ठीक है, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेसी से गाइडेंस सॉल्यूशंस दे पाती हूँ। जिसकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करेगी उसे सॉल्यूशंस मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ साथ एक गाइडेंस मिलेगी, एक एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट लेवल पर आपकी लाइफ में और उस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, क्या है आपकी एनर्जी। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी में है आप। आपके अंदर ईश्वर वास करते हैं, आपके अंदर एक सतीत्व वास करता है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का आवाहन है जहां पर सिवाय सच्चाई के और सिवाय सच के कुछ भी नहीं है। सेकंड, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी ऊर्जा में किसी डेविल एनर्जी की एंट्री हो चुकी है पूरी तरह से। यस, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर नॉलेज भरी हुई है। आप एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस भी हैं आपको। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को एक सोल कनेक्शन में भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये शिव शक्ति का कार्ड साफ बताता है कि आपकी इतनी प्यारी ऊर्जा है कि आपके अंदर ईश्वर भरपूर भरे हुए हैं। एक होता है ना कि हम भक्त हैं ईश्वर के, लेकिन यहाँ पर आप ईश्वर के प्रतिबिंब की तरह हो और ईश्वर का वास पूरी तरह से आपके अंदर हो चुका है। बहुत ही ज्ञानवान हो, बहुत ही नॉलेज है आपको, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी एडिक्शन से, कुछ थोड़े थोड़े मोह से बंधे हुए हो। और इस वक्त की जब हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के अंदर आ चुका है एक डेविल। कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजों को, कुछ गलत चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं इस वक्त पर। द मैजिशियंस का कार्ड है और द वर्ड का कार्ड है। माँ सरस्वती का वास है आपके अंदर, बहुत ही नॉलेज है, हर चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, हर चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हो। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त है कि आप चीजों को सूंघ कर ही पहचान जाना, समझ जाना कि इसमें क्या कौन सा पकवान बना हुआ है। उसी तरीके से आपके अंदर एक ऐसी पावर है, इतनी जबरदस्त आपकी इंट्यूशन पावर है कि आप जो चीज सोचते हो वो रियलिटी होती है। आपको विजन्स आते हैं बहुत सारे जो रियल होते हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त है कि आप लोगों को देखकर ही पहचान जाते हैं, उनके ऑरा को बहुत जल्दी जान जाते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होने के साथ साथ बहुत सारे टूल्स भी हैं। मतलब आपकी सोच, आपकी सोल इतनी ज्यादा प्योर है कि अगर आप जिस चीज को
लगातार थोड़ी देर के लिए सोच लें तो वो चीजें पूरी होने लगती हैं। मतलब आप देखोगे कि अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो तो वो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं, ये डेविल का कार्ड बता रहा है कि कुछ चीजें आप खुद अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। मतलब थॉट्स, अगर आपके माइंड के अंदर थॉट्स ऐसे आ गए तो चीजें, मतलब अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, मतलब आपके पास वो ऊर्जा है कि जिस चीज को चाहो, जिस चीज पर हाथ रखो, मतलब सोच में रखो कि ये मेरी है, तो वो हो जाती है, मतलब आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस टूल को आप नहीं अजमा नहीं पा रहे, मतलब पूरी तरह उससे उस पर फेथ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीजों को की समझ होने के बावजूद भी समझ नहीं है कि किस तरीके से क्या ही किया जाए। मतलब आपको अभी तक ये चीज का अंदेशा नहीं हो, मतलब आपको ये चीजें अभी तक समझ नहीं आई है कि जो आपको इतने सारे टूल्स ईश्वर दे चुका है, आपके अंदर भरपूर शक्तियों का आवाहन हो चुका है, आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उन चीजों को किस तरीके से यूज करना है, उस टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, आप नहीं जान पा रहे, जिस कारण से कहीं ना कहीं आप बहुत बार नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि आपके साथ क्या ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ ऐसी चीजों के सवालातों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ, बहुत ज्यादा एकदम से आपको गुस्सा इतना गंदे वाला आता है कि जब आपको गुस्सा आता है तो चीजों को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हो। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति की ऊर्जा के साथ साथ डेविल एनर्जी भी आई है, जो साफ बताती है कि शिव और शक्ति की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है जिसे संभाल पाना आम इंसान के हाथ में नहीं है। तो ये तांडव तो करेंगे, शिव तो तांडव करते ही हैं। गलत चीजें आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, गलत चीजों पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हो। बिल्कुल स्ट्रक हो इस वक्त पर, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, कुछ चीजों में उलझे हुए हो, सब चीजें ईश्वर पर छोड़ने के बावजूद भी अभी एक जगह पर स्ट्रक हो। स्ट्रक होना मतलब कहीं ना कहीं आपके जो मतलब जो भी स्थिति है इस वक्त पर, सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप ना बिल्कुल इस ऊर्जा में हो जैसे टूट फूट हो जाना, पूरी तरह से तहस नहस हो जाना। टावर का कार्ड आया है यहाँ पर हैंगमैन के साथ। तो कुछ चीजों का अंदेशा है आपको, कुछ चीजों की समझ है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, किसी मतलब कुछ किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी सिचुएशन से गुजरते हुए कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स का इंतजार आना। तो कुछ ऐसी ऊर्जा में हो आप कि चीजें आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं। एक टावर क्रिएट हुआ है तो साफ बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है जिसने आपको हैरान परेशान कर दिया है, और नेक्स्ट आप अपनी न्यू बिगनिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी आध्यात्मिकता बहुत ऊंचाइयों को छूने जा रही है, बहुत ऊंचाइयों को छूने जा रही है। तो अब हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं उनकी क्या है ऊर्जा, कौन है वो लोग, क्यों है वो लोग, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपकी अपनी फैमिली के लोग हैं, बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन जो छुपा हुआ है आपकी ही अपनी फैमिली का, रियलिटी में बहुत ही क्लोज, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आखिर वो है कौन। मतलब अगर आपके सामने भी उसे कर दिया जाए और मतलब आपको बोला जाए तो ये सामने वाला इंसान आपको इतना पजल कर देगा, इतना इनोसेंट बन के आपको उस सिचुएशन में ले जाएगा कि आप सामने से हर चीज अगर आपको दिख भी रही होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही गलत अंदाजा लगा रहा हूँ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, इस इंसान की लाइफ में मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ही क्रिएट करता है, ये बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है, इसके हाथ में बहुत सारा हुनर भी है, बहुत क्रिएटिविटी है इसके अंदर। मतलब क्रिएटिविटी किस तरीके की है, हर तरह की क्रिएटिविटी, इतनी चालाकी, इतना चतुर, मतलब इसका माइंड सोल बॉडी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलते हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसमें चतुर चालाक होगा 1%, तो ये इंसान 100% है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये बाहर से देखने में बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही साफ सुथरा, बिल्कुल आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अंदर से
ये इंसान बहुत ही झूठ बोलने वाला, बहुत ही झूठ बोलने वाला, हर बात को छुपा जाने वाला, बिल्कुल। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस पर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग है, इसके पास धन है, पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और बहुत सारी चीजें छुपी भी हुई है, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी मायूसी है, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन इतना चतुर चालाक है, इतना चतुर चालाक है, इसकी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। छुप कर वार करने वालों में से इतना दिमागी है, इस पर बुध की मतलब जैसे मरकरी की एक छाया और चंद्र की एक छाया, दोनों मिलकर इतना जबरदस्त छल कर रहे हैं ये इन दुनिया में, कि जैसे होता है ना कि चंद्रमा जब बढ़ता है और कम होता है, लेकिन चंद्रमा होता है, लेकिन चंद्रमा हमेशा छल भी करता है। तो किसी ऐसे इंसान पर जिस पर चंद्रमा की छाया है ना, तो वो इंसान छुपी हुई शक्तियों के साथ, उसके बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सामने से देखने में वो बिल्कुल इनोसेंट है, लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना गंदे काम भी कर सकता है। इसके पास छुपी हुई बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं, रहस्य, झूठ, इतना झूठ बोलता है कि सामने से झूठ बोल रहा है, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी बातों में लोग इतनी जल्दी आते हैं, वो सोचते हैं जैसे ये इंसान भगवान है, देवता है, इस तरीके से दुनिया को पागल बनाता है अपनी बातों से। बहुत रोमांटिक भी है, लविंग केयरिंग भी है, मतलब लविंग केयरिंग है। आप सामने से देखोगे ना तो ये इंसान बहुत ही केयर करता हुआ, परवाह करता हुआ, और ऐसे जैसे इसे दुनिया के असत झूठ से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी। लेकिन ये इतना जेलस है, ये इंसान इतना जेलस है कि इसको दूसरों की प्रोग्रेस, दूसरों का प्यार, दूसरों की सच्चाई, दूसरों का पैसा फलता हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको इतनी जेलस होती है, इसको ये लगता है कि हर चीज मेरे लिए क्यों नहीं है, या फिर हर चीज मेरे लिए ही है, अगर मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी क्यों है। कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान के। आपको सामने से ये बहुत ही लविंग केयरिंग, लेकिन बहुत ही अग्रेशन है। ये इंसान जब बोलता है ना तो इतना कड़वा बोलता है, इतना कड़वा बोलता है, इस पर मतलब इतना कड़वा बोलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर कड़वाहट ही भरी हुई है। 333 की एनर्जी देखो इकट्ठी, बृहस्पति की एनर्जी। ये इंसान जब बात करता होगा ना, इसकी वाणी बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जब इसका मुंह खुलता है तो गटर की तरह खुलता है, गटर की तरह। लेकिन ये है आपकी फैमिली का ये इंसान, जो भी है फैमिली का इंसान है, और इसे बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस है आपसे। मैंने क्या कहा, ये इंसान देखने में वैसा नहीं है जैसा आपको दिखता है, लेकिन ये छुप कर लगातार आप पर नजर बनाए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कोई ऐसा इंसान फैमिली का जिसे आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये किसी एक ताक में है। ये लगातार आपको कॉपी करता है, लगातार आपकी प्रोग्रेस को देखकर जलता है, जेलस करता है, और कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। ये इंसान आप पर ब्लैक मैजिक भी करता है, स्पेल्स करता है। बहुत कुछ किया है इस इंसान ने, छुप छुप कर बहुत कुछ किया है। आपकी बर्बादी के लिए इसने क्या ही नहीं किया, मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आप ये रोशनी देख रहे हो, ये आप इस रोशनी की तरह हो। आप इस रोशनी की तरह हमेशा चमचमाते ही रहे। आपको गिराने की बहुत कोशिश की इस इंसान ने, लेकिन आपको गिरा नहीं पाया। आज भी छुप कर आपको देख रहा है, आज भी छुप कर आपके लिए गलत चीजें कर रहा है, और लगातार इसी चीज पर बना है कि आपको किस तरीके से बर्बाद किया जाए, किस तरीके से। मन के अंदर कुछ बदले के भाव है, बदले के भाव है, जेलस के कारण, गुस्से के कारण, किसी भी कारण। लेकिन आज भी इस इंसान को अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत आपको अपना लगेगा, लेकिन ये अंदर मन के भाव इसके बहुत ही काले हैं, बिल्कुल काले हैं। तो ये इस इंसान पर मून की एनर्जी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अगस्त मंथ हो सकता है, अप्रैल मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ।
52 की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 52 का वर्सन हो सकता है। आपकी फैमिली में हो सकता है क्लोज, जिसकी भी रीडिंग, इस रीडिंग को देखते हुए अचानक से अगर आपके माइंड के अंदर कोई चेहरा पॉपअप हो रहा है या एकदम से किसी की एनर्जी पॉपअप हो रही है, तो वो इंसान ही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेयर करके बहुत ही एंजलिक पावर के साथ इस रीडिंग को कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत लविंग केयरिंग होगा, ये बहुत ही क्यूट दिखने में, बातें करने में बहुत क्यूट हो सकता है, ठीक है। ये दिखने में सुंदर हो सकता है, मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव पर्सन। रंग गोरा हो काला हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से भरा हो। नॉर्मल इस इंसान के ऊपर इसे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत सारी ब्लेसिंग है, लेकिन इस इंसान के ऊपर ब्लेसिंग नहीं है, ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं है। इस इंसान की अपनी जिंदगी बुरे हाल में है, बुरे हाल में। इसकी अपनी 30 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 33 हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, नवंबर का मंथ हो सकता है, ओके। 38 एज हो सकती है, $58 एज हो सकती है, 54 एज हो सकती है। इस इंसान का कलर नॉर्मल मटमैला जैसा वैसा हो सकता है, बहुत गोरा ना होकर नॉर्मल हो सकता है, या फिर अगर कलर साफ भी है, फेयर भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटा निशान हो सकते हैं इसके फेस पर। और ये दिखने में बहुत लविंग केयरिंग है, झोली नेचर है, हंसी मजाक करना ये वो वगैरह, मतलब एक बचपने वाली एनर्जी में, लेकिन अंदर से इसका दिमाग भरा पड़ा है, डेविल एनर्जी, दिमाग भरा पड़ा है नेगेटिव एनर्जी के साथ, कुछ भी साफ नहीं है, अंदर से और बाहर से और। खुद का दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसकी अपनी फैमिली में बुरे हाल है, अपनी फैमिली को ये संभाल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अंदर बुरा हाल है। इस इंसान का दिल टूटा हुआ है अपनी फैमिली से, फैमिली मतलब ऑल ओवर इस इंसान को खुद भी लाइफ बहुत सारे सबक दे रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इसी कारण से शायद ये इंसान आपसे बहुत जेलस करता है, बहुत ही कड़वाहट है इस इंसान के मन के अंदर आपके लिए। क्योंकि ये आपके लिए, मतलब अगर ये कहा जाए ना कि अगर ये इसे मौका मिले कि आपके लिए क्या ही मांगे, ईश्वर कहें कि आप इसके लिए क्या चाहोगे। एक होता है ना नॉर्मल कहता है कि हमें कुछ नहीं करना, अच्छा मिले बुरा मिले नहीं लेना देना कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान सामने से कहेगा नहीं नहीं इसके साथ तो बहुत बुरा हो, इनके साथ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मतलब इसे एक मौका मिलने की देर चाहिए, बस एक मौका मिलने के लिए, ठीक है। तो हम जानेंगे कि अब नेक्स्ट, देखा मैंने क्या बोला, अगर ईश्वर से इसे मांगना पड़े ना, अगर ईश्वर इसे एक अथॉरिटी दे दे कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, मतलब क्या आपके लिए ये मांगेगा, तो ये मांगेगा आपकी बर्बादी, तहस नहस, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। इस इंसान की मंशा है, इसके मन के भाव हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कुछ भी हो छोड़ेगा नहीं। 6 का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जून मंथ हो सकता है इसका डेट ऑफ बर्थ, अक्टूबर हो सकता है, 1 तारीख हो सकती है, जनवरी हो सकता है, 16 तारीख हो सकती है, 7 का बर्थ हो सकता है, 16 का बर्थ हो सकता है, 16 तारीख डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान के बाद। मतलब ये अगर ये कभी भी नहीं मांगेगा कि आपकी तरफ अबंडेंस आए, ये हमेशा यही मांगेगा ईश्वर से कि आपको किस तरीके से बुरे हालात में पहुंचाया जाए। तो इसके मन के भाव ये हैं। तो हम जानेंगे नेक्स्ट कि अभी इसके मन में क्या चल रहा है। इसने बर्बादियों की हद तो पार कर दी है, तो देखते हैं कि ये आपके लिए और क्या क्या चीजें तैयार कर रहा है और नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए कि इस इंसान की लाइफ में इस वक्त पर क्या हो रहा है और ये आपके, ठीक है, हम पहले यही निकालेंगे कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है, क्या चाहता है ये इंसान आपसे, क्या
क्या करना चाहता है आपकी लाइफ में। आखिर इसके मन के जो इतने जेलस वाले भाव हैं, इतने दुख भरे भाव हैं आपके लिए, इसके मन में क्या चल रहा है। ओके, देखा मैंने क्या बोला, सामने से ही इंसान के पास बहुत कुछ है और बहुत ऐसी एनर्जी में है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के भाव ना, अंदर से इसके मन के अंदर आपके लिए खुशी नहीं है। आपको वो उन चीजों को देखना ही नहीं चाह रहा जो आप उनके लिए करते हो, या आपके जो भाव हैं उनको निग्लेक्ट करता है वो इंसान। आप इस इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन ये इस चीज को नहीं मानेगा। सेलिब्रेशन, ये आउटकम है। ये इंसान आपकी लाइफ में दर्द देना चाहता है, आपकी लाइफ को तहस नहस कर होते हुए देखना चाहता है। आप सांस भी ना ले सको ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहता है। इस इंसान की तरफ आप प्यार लेकर गए, मतलब आप फैमिली में हो तो इसको आपने प्यार दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो उन सारी चीजों को निग्लेक्ट करता है। अंदरूनी तौर पर वो सच्चाई को देखना नहीं चाहता। आप इन्हें प्यार करते हो, ईश्वर इन्हें सच दिखाना चाहता है, लेकिन ये निग्लेक्ट करता है। किसी चीज को मन में लेकर बैठा हुआ है, किसी चीज के कारण मन में मतलब कुछ जेलस के भाव हैं, गुस्से के भाव हैं, नाराजगी के भाव हैं, जिस कारण से वो सब सच्चाइयों से मुंह मोड़ रहा है जो इसे समझ नहीं आ रही। आपकी तरफ बढ़ता हुआ प्यार, पैसा, जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग को आपकी रोक देना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी लाइफ में वो खुशियां ना आए जिनकी इंतजार आपको है, जिसके काबिल हो आप, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं गुमराह करना, या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा एक टावर क्रिएट कर रहा है कि जो इंसान आपकी तरफ प्यार भरा हाथ बढ़ाते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आप करते हो, कुछ आपकी मैरिज लाइफ है, आपकी कपल लाइफ है, या आपके फैमिली, आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कहीं से भी आपको कुछ ना मिले और आपकी लाइफ से वो पैशन, वो प्यार, वो हर चीज खत्म कर दी जाए। किस तरीके से उस पर वो काम कर रहा है ताकि आप हर फीलिंग से आगे बढ़ जाएं, मतलब थक हार कर बुरी तरह से आगे बढ़ जाएं और आपकी लाइफ में एक टावर क्रिएट हो, आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए। खत्म करते हुए ये इंसान इंजॉय करना चाहता है। और ये सारी सिचुएशन अगर आपके साथ घटित हो भी रही है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये उसी का सेलिब्रेशन कर रहा है इंसान इस वक्त पर। कहीं ना कहीं बहुत खुश मिलेगी एक थर्ड पार्टी जो कहीं ना कहीं अंदर तो अंदरूनी तौर पर बहुत खुश है और बाहर से शायद आपको नॉर्मल दिखा रही हो, लेकिन अंदर अंदर खुश हो रही है। 2 से 3 लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को देखकर कि आपकी लाइफ में बहुत सारे टावर आए हुए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कहीं भ्रम तो नहीं है उस थर्ड पार्टी का। जो इंसान आपकी लाइफ में टावर क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ को तहस नहस करना चाहता है, आपकी लाइफ में बहुत सारा गंद मचाना चाहता है, तो क्या वो इंसान आखिर क्या है, क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाहता है और क्या होगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या ये इंसान जिस तरीके से आपकी लाइफ में एक टावर ला रहा है, तो क्या वो टावर क्रिएट होगा नेक्स्ट लेवल पर? क्या होने वाला है आपके साथ, हम चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि लोगों की साजिशें काम आएंगी, क्या लोग अपनी साजिशों में सफल हो पाएंगे, या फिर आप जीत जाएंगे, ईश्वर जीत जाएगा, क्या होगा? यस, ईश्वर को ही जीतना है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, क्या बात है। देखा, मैंने कहा ना कि ये लोग आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, आपकी जिंदगी से प्यार को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहते हैं,
चाहते हैं कि जिंदगी आपको इतना दर्द दे कि आप खुद ही जिंदगी को छोड़कर मूव ऑन कर लें। यहाँ पर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये इंसान आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक, वशीकरण, स्पेल, बहुत कुछ कर चुका है, पहले भी कर चुका है, लेकिन अभी भी वो इसी ताक में है। तो इस वक्त पर आप इस सिचुएशन में हो सकते हो कि आपका दिल टूट चुका है, बहुत निराश हो, परेशान हो, दुखी हो, कहीं ना कहीं मायूसी में हो, बहुत सारे छल, बहुत सारे धोखे आपके साथ हो चुके हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हो, जिस कारण से शायद हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, बढ़ जाओगे, चले जाओगे। ठीक है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी अवेयरनेस, आप बहुत ही शक्तिशाली सोल हो। भले ही आपके साथ कुछ भी सिचुएशन इस वक्त पर लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की इंट्यूशन उनको नहीं है, आपको है। उन्हें ये नहीं मालूम कि आप तो पिक्चर की तरह हर चीज देख रहे हो। आपके तो सामने एक पिक्चर चल रही है, आपके सामने तो आपने टेलीविजन लगा रखा है, क्योंकि आप इतनी प्योर सोल हो, आप इतनी मतलब पावरफुल है सोल हो कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं आपको अंदेशा हो जाता है। आपके इंट्यूशंस में वो इंसान का चेहरा आने लग जाता है। नेचुरली बहुत सारे लोग तो इतनी ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी में जा चुके हैं कि उन्हें चेहरे तक नजर आते हैं, विजन्स आने लग जाते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं जानता। इन्हें ऐसे लगता है कि जैसे आप, अगर इस इंसान को कुछ अंदेशा भी है आपके कि आप एक पावरफुल सोल हो, तो ये डेविल है ना। डेविल तो हमेशा पावरफुल सोल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि डेविल को ही तो मिटाने के लिए पावरफुल एक फोर्स इस दुनिया में आई है। तो आपको सब कुछ पता चल रहा है, आप सब जान रहे हैं, आपको सब इंट्यूशन है आपकी समझ में, लेकिन आप साइलेंट हो, आप चुप हो, और वो इंसान ये सोच रहा है कि शायद आप कुछ भी नहीं जानते। आपको हर चीज की समझ आ रही है, हर चीज जानते हो, कहीं ना कहीं सब कुछ समझते हुए भी आप शांत हो, चुप हो, कहीं ना कहीं अपने आप पर ही बिजी हो, अपने लिए ही बिजी हो। और वो इंसान ये सोच रहा है कि शायद उसे आपको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ईश्वर ने आपको इतना जबरदस्त बना रखा है, आपके इंट्यूशंस को इतना जबरदस्त बना रखा है कि आपकी थॉट्स, आप अगर किस चीजों को पॉजिटिविटी में सोच भी लेते हो ना, तो वो नेचुरली आपसे दूर भाग जाती है। आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, वशीकरण, कुछ भी कोई इंसान कर ले, अगर आप पॉजिटिव वे में जब पहुंच जाते हो तो ये सारी चीजें आपसे दूर भाग जाती हैं। बिल्कुल ये आप पर काम करना ही बंद कर देती हैं, ये बिल्कुल भाग जाती हैं। तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में और क्या क्या आने वाले हैं, यूनिवर्स हम जानेंगे कि क्या अब आगे क्या। आपकी लाइफ में दिल टूट रहा है, बुरे हाल हैं, परेशान हो, दुखी हो, और लोग लगातार आपको बैक स्टेप करने में लगे हुए हैं, आपकी पीठ पीछे छुरे घोंपने में लगे हुए हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ साजिशें रच रहे हैं। यस 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 यस, आपके काम को रोकने की कोशिश की गई है, सब कुछ, बहुत कुछ, आपके पैसे को रोकने की कोशिश की है, बुरी नजर लगाई गई है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग। चीजें तहस नहस होने के बाद एक चक्र फिर रिपीट होता है और ईश्वर अपने तरीके से चीजों को बेटर करते हैं। बिल्कुल अभी तक कुछ चीजें आपको लग रही होंगी, अभी तक तो इतने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर कुछ चीजें पहले नहीं हो रही थी तो अब बहुत सारे लोगों की एक साइकिल चेंज हो रही है, जिस कारण से आपकी लाइफ में कुछ भी अगर घटित हो रहा है ना, आपके जो भी दुश्मन है कुछ भी चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मात मिलने वाली है, बिल्कुल मात मिल। थोड़ा सा शेक हो सकते हो, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, लेकिन जो भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस, एक ऐसी पोजीशन पर आप जाने वाले हो जो बहुत ही जबरदस्त होगी। आपकी लाइफ में वो सारी चीजें जिन पर अभी तक आप काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर अभी तक आप वो पोजीशन नहीं पा रहे थे, या फिर वो चीजें नियंत्रण में नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजों पर आपका कंट्रोल होते हुए देख रही हूँ। कुछ चीजें आपको
समझ आएंगी नेक्स्ट लेवल पर। आप अपने आप को पूरी तरह से बिजी करने वाले हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर और भी ज्यादा गहराई से डीप उतरने वाले हो। कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ और भी ज्यादा गहराई से बनेगी आपकी। एंजल्स, वाओ, तो कहीं ना कहीं डीप लेवल पर आप उस प्योरिटी में जाने वाले हो जब आपके अंदर अभी तक चीजें, अभी ईश्वर आपके सामने था लेकिन आपके अंदर ही ईश्वर आपको महसूस होने वाले हैं। इतनी जबरदस्त एनर्जी के साथ नेक्स्ट लेवल पार करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंजलिक ऊर्जा आपके साथ बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारा बैलेंस्ड कर पा रहे हो। अभी तक अगर चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, दुखी कर रही थी और कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ था, तो मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त करने वाले हो, अपने आइडियाज पे काम करने वाले हो। न्यू बिगनिंग होती हुई देख रही हूँ। कुछ नया काम कर सकते हो, कुछ नई न्यू स्किल्स पे काम कर सकते हो। कुछ भी जो सोचा हुआ था तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यस्त होते हुए मुझे दिख रहे हो नेक्स्ट। और आपके अंदर एक प्योर ऊर्जा का आवाहन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वाला। तो बहुत ही बेस्ट ऊर्जा नेक्स्ट लेवल पर आपको बहुत ही मजबूती के साथ आप अपनी लाइफ का स्टैंड लेने वाले हो अपनी जिंदगी में। देखते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिन लोगों ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है आपकी लाइफ में, बहुत सारी बर्बादी लाना चाहते हैं या छुप कर कुछ चीजें कर रहे हैं आपके लिए, तो उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ ईश्वर बता रहे हैं कि उनकी न्यू बिगनिंग रुकती हुई नजर आ रही है। उनकी न्यू बिगनिंग, उनके फूल मुरझाने वाले हैं, पूरी तरह से मुरझाने वाले हैं। ठीक है, उनकी न्यू बिगनिंग रुकने वाली है। ऐसे लोग जो आपकी तरफ एक बर्बादी लाना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर उनकी तरफ आती हुई एक अबंडेंस, एक बैलेंस्ड, यस, उनकी तरफ आता हुआ प्योर लव। उनका जो चीजें आपकी लाइफ से वो खत्म चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ से खत्म होने वाली है। उनकी तरफ आता हुआ प्यार और पैसा और बहुत सारा बैलेंस जो वो बड़े तरीके से अपनी लाइफ में बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ही स्थिति ऐसी होने वाली है कि प्यार और पैसा दोनों ही चीजें उनकी तरफ बिल्कुल रुकने वाली हैं। उनकी तरफ आता हुआ प्यार और पैसा बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। बहुत सारी लड़ाई झगड़े और बहुत सारा गुस्सा उनको आ सकता है, मतलब गुस्से में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। बहुत ही ज्यादा एक ऐसी एनर्जी, लस्टी एनर्जी, मतलब अपने तरीके से चीजों को सोचना, घमंड, उनकी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा ईगो बढ़ने वाली है इन लोगों की, जो ईश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनकी ईगो को तोड़ दिया जाएगा। यस, इनकी ईगो को तोड़ दिया जाएगा। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, स्ट्रेस से भरे हुए इंसान, इनका गुस्सा, इनकी गलत हरकतें, गलत चीजें, गलत सिचुएशन, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी क्रिएट करने की कोशिश की, वो सारी चीजें इनको एक सबक देने वाली हैं। ईश्वर इनको सबक देने वाला है। स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ, तब जाकर इन्हें क्लैरिटी आएगी। भले इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जनवरी मंथ से ही आप देखोगे कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी डेविल एनर्जी, जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किए, स्पेल्स किए, जो भी चीजें इन्होंने आपकी तरफ क्रिएट की है ना, ये छुपे हुए आपके दुश्मन, तो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम समझते हैं। जो ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे हम सही हैं, लेकिन आपने ही जैसे उनके साथ बहुत सारी चीजें क्रिएट कर दी, जिसके कारण से उनको ऐसा करना पड़ा। मतलब ईश्वर से भी झूठ बोल रहे हैं वो इंसान, अपने आप से तो झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर से भी झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं कि ये डेविल एनर्जी बताती है कि ये इंसान जिन्होंने आपका बुरा चाहा, उन्हीं की तरफ आने वाला वक्त बहुत ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा। इनकी अबंडेंस, इनका प्यार, इनकी हर चीज को छीन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इनके, मतलब वो सारी चीजों का ना लुत्फ अपनी लाइफ में ये नहीं लेंगे। इनकी न्यू बिगिनिंग रुक जाएगी। आगे जो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ है वो रुकती हुई नजर आ रही है। एक शिप सिर्फ खड़ी हुई है
ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। डेविल एनर्जी जो क्रिएट की गई थी वापस बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी इन लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में पूरी तरह से स्ट्रेस देना चाहा, खुद उस स्ट्रेस से गुजरने वाले हैं कुछ ही टाइम में। बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा घमंड लेकर जो इंसान बैठा हुआ था, चुप कर आप पर वार कर रहे थे, ईश्वर की रजामंदी में नहीं रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ का बैलेंस पूरी तरह से तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। ये खुद ही इंसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्ट्रक हो जाएंगे। जिस तरीके से आपको ये चीजें देना चाहते तो बैकफायर होने वाली है सभी की सारी चीजें इन पर। ओके, तो ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन लोगों पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए हैं, चीजें क्रिएट हो रही हैं, गलत तरीके की चीजें हो रही हैं, आपके पर्सन आपसे दूर किए जा रहे हैं, आपके पर्सन आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, एक थर्ड पार्टी ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, और भी गलत फहमियां, बहुत सारा कुछ ऐसा आपकी लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन आप साइलेंट हो, चुप हो, क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, तो आपके लिए ईश्वर जो भी करेंगे बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपकी लाइफ से जो हर गंदगी है, जो हर नेगेटिविटी है, वो छांट छांट कर ईश्वर पूरी तरह से साइड करने वाला है। जो भी सिचुएशन है उसे हाथ जोड़कर रजामंदी समझकर ईश्वर की मानते जाइए और समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ खास देना चाहता है, कुछ स्पेशल लाइफ है आपकी। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों की, आपको सब्र बनाए रखना है, संयम से रहना, ईश्वर की शक्ति पर यकीन करना है। भले ही इस वक्त पर चीजें बेटर नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आने वाले वक्त में ईश्वर वो डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है, जो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ईश्वर ने सजेस्ट कर रखी है। जिस वक्त पर आपको जो आपकी लाइफ में जो होना है वो उसी वक्त पर होगा। तो इसलिए अगर अभी कुछ भी नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए होगा ना वो बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए आपको शांत रहना है, ईश्वर की दया पर रहना है, और नेक्स्ट क्या होने वाला है इस चीज का सम्मान करना है, क्योंकि वो पोजीशन जो आपको मिलने वाली है ना वो हर किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद की आई होगी। शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हो सके आपको अच्छी लगे तो सुपर थैंक्स भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू।